देखिए, आज हम जियोग्राफी में जानेंगे यूनिवर्स के बारे में, यानी ब्रह्मांड के बारे में, कि ब्रह्मांड विस्तारित कैसे हुआ, किस तरीके से। ब्रह्मांड के आने से पहले क्या हमारा अंतरिक्ष था? क्या हमारा अंतरिक्ष हमारे अस्तित्व में था? नहीं था, क्योंकि जब अपना ब्रह्मांड ही नहीं विस्तारित हुआ था तो हमारा ये अंतरिक्ष कैसे तैयार हुआ। अब ब्रह्मांड कैसे विस्तारित हुआ ये चीज़ आप समझोगे। जब यहाँ पे कोई नहीं था, इस मतलब कि यहाँ मतलब धरती भी नहीं था, प्लैनेट्स भी नहीं थे, सैटेलाइट भी नहीं था, एस्टेरॉयड भी नहीं था, मतलब उल्का पिंड या फिर धूमकेतु, चाहे कुछ भी ऐसा कोई सा चीज़ नहीं था इस धरती पे, धरती ही नहीं थी, तो अंतरिक्ष में यानी कुछ नहीं था। तो अंतरिक्ष में विस्तारित कैसे हुआ? मतलब ब्रह्मांड में अंतरिक्ष भी नहीं था, कैसे अंतरिक्ष होता? अंतरिक्ष भी नहीं था, अस्तित्व में हमारा अंतरिक्ष भी नहीं था, तो ब्रह्मांड में किस तरीके से विस्तारित हुआ ये चीज़ हम समझेंगे। मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा, मान लीजिए कोई गर्म चीज़ है, एक बहुत बड़ा गर्म चीज़ मान लीजिए इतना बड़ा है आपके घर में, या फिर कहीं भी आपने एक बहुत बड़ा गर्म चीज़ देख लिया, और ये है अपना ब्रह्मांड जिसे हम कहते हैं यूनिवर्स। तो हम पहले यूनिवर्स के बारे में समझेंगे, फिर हम सोलर सिस्टम के बारे में समझेंगे कि क्या होता है। पहले हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में समझेंगे, इसके बाद हम सब कुछ चीज़ के बारे में जानेंगे। ये आपका थोड़ा सा ये क्या था कि इसे हम बता दें आपको, इसके बाद ये आप जान जाओगे, उसके बाद आगे पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए एक बड़ा ये है और इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें गर्म हवा है। मान लीजिए खूब गर्म है, गर्म हवा, तो एक ही चीज़ बनाई हो कि ये यूनिवर्स है और इसके अंदर बहुत गर्म हवा है, ठीक है। अब इसमें ना तो कोई इंसान रहता है, ना तो कोई जानवर रहता है, ना तो कोई पेड़ रहता है, ना तो कोई पौधा रहता है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं रहता है। आप और दूसरा बना रही हुई इधर ठंडे चीज़ के बारे में। एक ये ठंडा है, मतलब ठंडे चीज़ है, मतलब कोल्ड यानी कि ठंडा। ये चीज़ आपको मानी ये गर्म है और एक ये ठंडा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या जानेंगे कि अगर गर्म चीज़ है, गर्म चीज़ का भाप बन रहा है। आपने कभी कभी देखा है, अगर प्लेट रख देते हो गर्म पानी के ऊपर, जैसे गर्म पानी है भगोने में और उसके ऊपर प्लेट रख देते हो, तो प्लेट क्या करता है, वो गर्मी के कारण वहाँ पे भाप बना देता है और पानी क्या करता है कि टपकना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ क्या हुआ, अपने ब्रह्मांड में क्या हुआ कि यहाँ से गर्मी सारे उठते गए, उठते उठते ऊपर गए, सारे के सारे यहाँ से गर्मी ऊपर गए और एक जगह खूब बड़ा बना दिया और इसे कह दिया गया कि भैया ये क्या है, ये एक निहारिका है। जब अपना ना तो हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं ना तो गैलेक्सी था, ना ही कुछ नहीं था, उस तरीके से हमारा ये चीज़ तैयार हुआ। तो इसे कहा गया, आप लोग के छठी क्लास के भी बुक्स में निहारिका के बारे में यानी नेबुला के बारे में बताया गया है, जो कि क्या है, निहारिका। तो अपना ब्रह्मांड, अगर ब्रह्मांड विस्तारित कैसे हुआ, तो इसी गर्म के चीज़, एक ठंडा है और ठंडे चीज़ से अगर आप मतलब ज़्यादा भाप बना तो ऊपर जाके एक बर्फ़ का गोला बनाता है। जैसे ही बादल फटने की आवाज़ आती है और आप लोग कभी कभी बारिश होता है तब गोला गोला टाइप का बर्फ़ गिरता है, मतलब ठंडे चीज़ गिरते हैं तो वहाँ से बर्फ़ गिरता है, तो आप कहते हो कि वो बूंदे पड़ रही है, मतलब कि बर्फ़ का गोला पड़ने लगा, बर्फ़ पड़ने लगे, ओला पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, ये सब आप लोग कहने लगते हो। लेकिन ऐसे ही ये चीज़ यहाँ से बारिश का मौसम नहीं है कि ये टपक जाएगा, ये इकट्ठा एक गैस के टाइप बनाता गया। मान लीजिए क्या बना दिया, गैस। अब इसमें क्या हुआ, ये गैस बनाया। अब ये जब गैस बनाया तो ये अभी लाल नहीं पड़ा, अगर ये खूब लाल पड़ जाता, यानी कैसा, गैस अगर ज्वलित हो जाए तो ये चमकीला कलर का निहारिका दिखने लगता है। अगर गैस ज्वलित होने लगे, खूब ज्वलनशील होने लगे, तो ये चमकीला कलर का दिखाई देने लगता है। और कुछ देर के बाद, मतलब कुछ समय के बाद बीतता गया और यहाँ पे बन गया तारा, जो कि रेड कलर का होता है, जिसे स्टार कहते हैं। तो हो गया क्या चीज़, तारा। यहाँ पे तारा बना यानी कि स्टार बना, समझ में आया, स्टार बना। ये बन गया आपका नेबुला,
नेबुला। अगर बच्चे चाहे छोटे बड़े कोई भी पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि अपना ब्रह्मांड किस तरीके से विस्तारित हुआ और कैसे क्या हुआ। अब यहाँ पे आपको क्या बताई थी कि गैस अगर ज्वलित हो जाए तो उसे अगर ज्वलित हो जाए तो वो चमकीला कलर का यानी कि वो निहारिका बना हो जाता है, यानी चमकीला हो तो मतलब बहुत ज़्यादा। अब ये सारे इकट्ठा होते गए, अब ये सारे एक में एक जगह बटुरते गए, बटुरते बटुरते ये यहाँ से, अब मान लीजिए एक जगह बटुर गए तो ये बना दिया तारा। मान लो ये ऐसे खूब बटुरता गया तो ये हो गया तारा। और तारा क्या होता है, नाभिकी संलयन करने लगा, नाभिकी संलयन करने लगा। और ये हाइड्रोजन से क्या हुआ कि हीलियम में चेंज होने लगा, हाइड्रोजन से हीलियम में चेंज होने लगा। अब ये इसका अगर कोई अवस्था पूछेगा तो इसकी अवस्था क्या होती है, इसकी अवस्था प्लाज्मा, मतलब तारा जो होता है, जो सूरज अपना है, ये एक प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया कैसे अपना ब्रह्मांड विस्तारित हुआ। तो कुछ क्या चीज़ से, गर्म घने बिंदुओं से, यहाँ से गर्म घने बिंदु उठते गए और यहाँ पे जाके पड़ते गए, यहाँ पे जाके पड़ते गए। तो जब यहाँ पे इकट्ठा हो गए, तो यहाँ पे जब इकट्ठा हो गया तो इसे ही निहारिका कहते हैं। और जब ये हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होने लगा तो इसे तारा कहते हैं, यानी नाभिकीय संलयन होने लगा तो इसे तारा कहते हैं। और तारा की अवस्था क्या होती है, तो ये स्टार, मतलब इसकी अवस्था प्लाज्मा होती है। समझ में आया इतना तक। अब ये क्या होता है कि इसकी ईंधन खत्म होने लगती है धीरे धीरे, जो ज्वलनशील होता है चीज़ें वो धीरे धीरे इसकी ईंधन खत्म होने लगती है। और जब ईंधन खत्म होती है, देखना अब यहाँ से आपको ये जो हम कोल्ड वाला बनाए थे हटा दिए, जब इनकी ईंधन समाप्त होने लगती है तो ये अब जो होते हैं तो ये 3 टाइप के बनाते हैं। अब समझिए क्या, एक जो है तारा बना दिया तो इसे कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ। अब व्हाइट ड्वार्फ एक बनाया, इसके बाद इसने व्हाइट ड्वार्फ बनाया। तारा की जो इसकी पृष्ठीकरण होती है, जो तारा होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं नॉर्मल, एक तो इसकी हाई पावर की बनी लाल कलर की हो जाती है, एक सफ़ेद कलर का हो जाता है, एक नीला ज़्यादा हो जाता है तो नीला कलर का हो जाता है। टेम्परेचर जितना इसका ज़्यादा हो जाएगा, तो अगर इसका थोड़ा सा घट गया, इसका ईंधन खत्म हुआ, ये घटा तो व्हाइट ड्वार्फ बनाया, और एकदम खत्म हो गया तो ये भैया ब्लैक ड्वार्फ बनाया। क्या चीज़, ब्लैक ड्वार्फ। अब यहाँ तक आप लोगों ने इसके बारे में समझ लिया। अब यहाँ क्या करता है कि इसकी ईंधन खत्म हो गई और ये 2 टाइप का उधर बना दिया और एक इधर बना दिया, तो इसे कहते हैं विस्फोटक तारा। क्या कहते हैं, विस्फोटक, महाविस्फोटक तारा। आप लोग सुने होंगे कि महाविस्फोटक तारा, इसे कहते हैं महाविस्फोटक तारा। आप लोगों ने सुपरनोवा के बारे में सुना होगा। अब आपने यहाँ तक समझा। अब ये ऐसे इस तरीके से बना, अब ये विस्फोट करेगा, यानी महाविस्फोटक तारा, यानी कि ये विस्फोट करेगा। अब ये कैसे क्या करेगा यहाँ पे समझना। यहाँ तक तो खत्म हो गया, लेकिन इसी को क्या कहते हैं, अब इसको विस्फोटक तारा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब इसके बाद इसके आगे आप बढ़िए और कहते हैं कि ये विस्फोट किया, यानी कि ये एक बिग बैंग थ्योरी के टाइप, ये ऐसा पूरा गोला बना और मुंह के पास इतना छोटा दिखने लगा, मतलब ये चमकीला टाइप का दिखने लगा और गैस पूरा जाके अंदर जैसे ऐसे बंद हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे बंद हो जाते हैं, ये इस टाइप का बंद हुआ। क्या हुआ, इस टाइप का ये बंद हो गया। अब यहाँ से ये क्या हुआ कि इसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी। अब कहा जाता है कि इसके खोजकर्ता कौन है, जैसे कौन बताया कि ब्रह्मांड में इतना बड़ा विस्फोट हुआ था, तो इसको कौन बताया था। ठीक है,
तो पहले बिग बैंग थ्योरी हम लोग पहले जानते हैं कि क्या है बिग बैंग थ्योरी। अब इस बिग बैंग थ्योरी ब्लास्ट हुआ, और जब किसी चीज़ का ब्लास्ट होता है, ठीक है, इसका हाँ जॉर्ज लेमेंत्रे ने इसको बताया था कि एक बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड में जो अपना यूनिवर्स है, इस ब्रह्मांड में एक बिग बैंग थ्योरी ब्लास्ट हुआ है। ये जिसे विस्फोटक तारा कहते हैं वो बिग बैंग थ्योरी ब्लास्ट हुआ। चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं, जो कि 1.44 होता है, इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, क्योंकि ये लाइनिंग खींची जो गई है, जो तारा दो तरीके से बांटे गए, एक व्हाइट ड्वार्फ बना, एक ब्लैक ड्वार्फ बना, और एक विस्फोटक तारा सुपरनोवा बना, इसे कहते हैं 1.44। यानी कि इसका पूरा है और 1.5 पॉइंट मतलब एक से थोड़ा ज़्यादा कम ये है, एक से ज़्यादा ये है, तो ये सबसे ज़्यादा होता है, तो इसे कहते हैं 1.44। चंद्रशेखर सीमा है, मतलब लाइनिंग है। अब इसके बाद बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेंत्रे ने बताया था इसका सिद्धांत कि ये क्या होता है, यानी कि ये सारे के सारे चीज़ इकट्ठा एक जगह हुए और यहाँ पे बना दिया सारे को बिग बैंग थ्योरी, और ये हो गया ब्लास्ट। ये क्या हुआ, ब्लास्ट। तो इसे कहते हैं विस्फोटक तारा, सुपरनोवा। आपने यहाँ तक समझ लिया? ठीक, ऐसे ही समझते हैं, और समझदार लोग ऐसे ही होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक गोला टाइप का ये बना, ये ऐसे करके इस तरीके से पूरे ब्रह्मांड में। अब मैं यहाँ पे छोटा सा बना हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा होगा ये विस्फोटक तारा। इसे बिग बैंग थ्योरी कहा गया, ये विस्फोटक तारा। ये जब ब्लास्ट हुआ, जिस समय ये ब्लास्ट हुआ, तो इसको जॉर्ज लेमेंत्रे ने बता दिया कि ये ब्लास्ट हो गया, मतलब ये ब्लास्ट हुआ था, इसका नाम भी दे दिया गया बिग बैंग थ्योरी। अब एक बात बताओ, जब ये ब्लास्ट होगा तो एक ही, क्योंकि इसमें आग भरा हुआ है, सारे आग के गोला है। आपने ज्वालामुखी देखा है, ज्वालामुखी जो निकलती है ज्वालामुखी, तो धरती फटते हैं और ज्वालामुखी निकल जाती है, और ज्वालामुखी निकलती है तो वो आगे चलती जाती है ना, तो किसी चीज़ को नहीं देखती। अगर पानी में जाएगी तो पत्थर बन जाएगी, और जगहों पे लावा बनती जाएगी, यानी इस तरीके का होता है। और यहाँ अगर अंतरिक्ष में ऊपर ये विस्फोट हुआ कि ये विस्फोट हो गया, तो ये छिट पुट हो जाएगा, यानी इसके टुकड़े कहीं कहीं गिर जाएंगे। और ये जब विस्फोट हुआ तो कहीं इसके टुकड़े इतने बड़े और कहीं इतने बड़े, कहीं इतने छोटे, कहीं इतने, कहीं इसके धूल कण, कहीं इतने बड़े, यानी ये सारे के सारे बनते गए, सारे के सारे इसके बनते गए, यानी इसी से हुआ था। अब कहीं मान लीजिए ये एक जगह गिरा होगा, कहीं मान लीजिए एक जगह विस्फोट जहाँ पे किया होगा, और वहाँ पे जब किया होगा तो उस वहाँ पे बहुत बड़ा बना होगा, मान लो बहुत बड़ा बना होगा, बहुत बड़ा यहाँ पे बना होगा, और इसके इधर साइड कुछ छीट पुट हुआ होगा, तो इसे कहते हैं ब्लैक होल, जो बीच में है। अब मान लीजिए ब्लैक होल अभी बता रही हूँ आप लोग को, पहले ये बता दूँ। अब यहाँ गिरा तो यहाँ से कुछ तो तारे बने, कुछ गैलेक्सी बनी, जिसे आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। कुछ तो तारे बने, कुछ गैलेक्सी बनी, कुछ उसी में बन गए ये धूल कण वाले जो होते हैं, उसे पुच्छल तारा कहा गया। कुछ बड़े पत्थर के टाइप बन गए, जिसे हम उल्का कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। कुछ और बड़े बड़े बनते गए, गोल टाइप, कुछ चपटे टाइप, उसी में हमारा प्लैनेट्स बनना स्टार्ट हुआ, जो आज के समय में 8 प्लैनेट्स है, ये बन गया। अब ये प्लैनेट्स जो है, सारे प्लैनेट्स, अब ये किस गैलेक्सी में आते हैं और हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। किस गैलेक्सी में हम रहते हैं? भाई हम भी तो आकाश गंगा में रहते हैं, आप आकाश गंगा में रहते हो, लेकिन किस आकाश गंगा में रहते हो? आकाश गंगा तो बहुत सारे हैं। कम से कम ये जब विस्फोट हुआ था तो 100 मिलियन के लगभग आकाश गंगा बनी, और एक आकाश गंगा में 100 मिलियन 100 अरब तारे बने। बताओ, अब आप बताओ
जब विस्फोट हुआ था ये तारा सुपरनोवा या बिग बैंग थ्योरी, जब ये विस्फोट हुआ था तो पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगा बनी, जो गैलेक्सी हैं, तो गैलेक्सी टोटल बनी 100 मिलियन के लगभग, ठीक है। और हम लोग किसी एक ही गैलेक्सी में हैं। उस गैलेक्सी का नाम क्या है? तो उस गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मिल्की वे। उसे दुग्ध ज्वाला ऐसे कुछ कहते हैं। तो यानी कि हम जानते हैं मंदाकिनी ज़्यादा, या तो इंग्लिश में कह देते हैं कि मिल्की वे है। अब इसमें ये इतने आपने समझ लिया, ठीक है। इसने विस्फोट किया, इतने तारे बने और इतने ये बन गए, और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसे कहते हैं मिल्की वे। अब एक बताओ, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं ये तो हो गया कि मिल्की वे है, मंदाकिनी है, और मंदाकिनी के पास भी तो कोई गैलेक्सी गिरी होगी, मतलब कोई बनी होगी, यहाँ से विस्फोट हुआ होगा तो कोई और तो बनी होगी। तो ये है आपका देवयानी। क्या है? अब इतना न पास में बना रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास में है तो इसके पास ही में इतना होगा, नहीं, ये बहुत दूर दूर गिरे थे, दूर दूर बने हुए हैं, बहुत दूर। अब इसके बाद में और तो कुछ गिरा होगा, NGC 33, एक इसका नाम है NGC 33। अब आपसे पूछेगा कि अब आपसे अगर पूछ दिया कि 3 गैलेक्सी को मिला के क्या बनते हैं, अब हम 3 गैलेक्सी को मिला के क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर। क्या कहते हैं? ये 3 गैलेक्सी है, और ये 3 गैलेक्सियों को मिला के एक सुपर क्लस्टर बनता है। क्या बनता है? सुपर क्लस्टर, ठीक है। अब हमने जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसे मंदाकिनी या मिल्की वे कहते हैं, उसके पास वाली गैलेक्सी को देवयानी कहते हैं, उसके बाद वाली को NGC 33 कहते हैं। यानी इनकी दूरी पास की नहीं है, इनकी दूरी बहुत सारे दूरी है, लेकिन हम लोग इतने पास में इसलिए बना के दिखाते हैं। अब ये समझिए कि ये 3 ही है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बताया? 100 मिलियन टोटल हैं गैलेक्सी। अब इन गैलेक्सी के बारे में हमें पढ़ना जरूरी है क्या? तो नहीं, हम जिसमें रहते हैं हम उसी के बारे में पढ़ लेते हैं, और जिसका हमने पता किया कि ये कौन कौन है हम इसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन ख़ास तौर से हमें सबसे ज़्यादा जानना पड़ता है कि हम मिल्की वे के बारे में जानें। अब इस मिल्की वे के अंदर ही क्या है? एक है यहाँ पे ब्लैक ड्वार्फ। अब आपसे अभी बताई थी, जो चीज़ मेन सेंटर में होता है, जो किसी भी गैलेक्सी में हो, और ये अगर विस्फोट किया है तो मान लीजिए कि अगर ये चीज़ किसी चीज़, मान लीजिए कोई मिट्टी का ढेर है और गोला बना के आप नीचे छोड़ दीजिए, सारे मिट्टी सारे जगह बिखर जाएगा, लेकिन कहीं बीच में गोल टाइप का आ जाएगा, तो उसे कहते हैं क्या चीज़? क्या कहते हैं? ब्लैक होल। अब ब्लैक होल बहुत वजनदार होता है। ब्लैक होल कितना? बहुत वजनदार होता है। ये ना तो अपने किसी से भी टकरा जाए, मान लीजिए पृथ्वी से टकरा गया या फिर किसी से टकरा गया तो हम लोग की अस्तित्व खत्म। अब क्या हुआ कि अब हम अंतरिक्ष अस्तित्व में अब हमारे आ गया। जब ब्रह्मांड में हमने इतने चीज़ आपको बता दिया, तब हम लोग जानते हैं कि हमारे अंतरिक्ष में, अब हम कहते हैं कि हमारे अंतरिक्ष में भेजा गया किसी चीज़ को। मान लीजिए कि हब्बल ने भेज दिया था दूरबीन, और देखा कि उसमें क्या हो रहा है, कैसे विस्तारित हो रहा है अपना ब्रह्मांड को विस्तारित कैसे हो रहा है। मान लो 1925 में उन्होंने भेजा और देखा अब किस तरीके से विस्तारित हो रहा है। तो किसी चीज़ का अगर पता लगाना हो तो आप लोग सूक्ष्मदर्शी दूरबीन कुछ भी भेज के वहाँ पे पता लगा सकते हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, आज क्या होने वाला है, गैलेक्सी से क्या आवाज़ें निकल रही है। अमेरिका ने खोज किया था कि गैलेक्सी से आवाज़ें जो साउंड आ रहे हैं, कुछ आवाज़ें आ रही हैं,
तो कहाँ से आ रही है, तो कैसे पता लगाया है। तो वो भी सारे काम करने के लिए हम लोग जो धरती पे हैं और सारे, जैसे कि अपने धरती ऐसा है, धरती में हमारे ऐसे 7 द्वीप हैं। अब इसमें इतने सारे देश हैं, मान लीजिए 195 पूरा देश है। अब इसमें कोई भी ऐसा जो है कि जो महाद्वीप वाला सबसे ज़्यादा मतलब ताकतवर या उसके अंदर सब कुछ की क्षमता है, वो पता लगा लेता है कि अब गैलेक्सी का उसने पता लगा दिया कि मंदाकिनी में कहीं से साउंड आ रहा है, यानी कि अपने मंदाकिनी में इस साइड सूरज है। अब इसी में तो सन भी बना था, क्योंकि टुकड़ा जो हुआ था तो और सारे चीज़ तो बने, सारे चीज़ बने, लेकिन सबसे ज़्यादा धधकता हुआ बना था सूरज। तो हमारे मंदाकिनी जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, और उस मिल्की वे के इस साइड में एक जगह बना हुआ है सूरज, और उसके इस साइड में बन गया 8 के 8 ग्रह। क्या क्या? 8 के 8 प्लैनेट्स बन गए। इसके पास का तारा पूछेगा, इसके यहाँ दूर का तारा क्या क्या पूछेगा, सारे चीज़ आपको बताना पड़ेगा। तो आपने ब्रह्मांड का विस्तारित किस तरीके से हुआ आपने समझ लिया। अब हम समझेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में कि मंदाकिनी के अंदर क्या क्या है, प्लैनेट्स कहाँ है, सन कहाँ है, उल्का पिंड कहाँ है, सारे चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।